मराठ का जीजा बनना है, हम मराठियों का। अब जिसको भी मराठी सिखाने का शौक जगल है, चूल मचल है, तो हमारा मराठी सिखा दे, अपन जीजा बना लो, हम तैयार ही हो सीखे ला। तो लेकिन पवन सिंह को इस तरीके से टारगेट करना कहाँ तक सही लगता है? का है नहीं, उसे हमें मतलब ना हो। अगर किसी मराठी में पिछवाड़ा में दम है, किसी को लगता है कि तुम बहुत बड़ा अपने आप को तुम बहुत समझ रहे हो कि तुम बहुत छत्रपति शिवाजी के बच्चा हो गए, तो तुम भोजपुरी के कलाकारों को मार के दिखाओ, हम देखना चाहिए। खेसारी लाल के घर औजे हो, पवन सिंह औजे रहो, विशाल सिंह औजे रहो, बहुत भोजपुरी के कलाकार औजे रहो। कोई भी एगो मराठा जो अपन माई के दूध पिया होगा, तनी मार के दिखाओ भोजपुरी के कलाकार के, तो हम देखो दांत झाड़ दबो और घर में घुस के मारबू। याद रखिए, बिहारी आधा सनकी हम लोग होते हैं, समझ में अलो कि ना। हमने रंगबाजी पे उतर गए लोग, तो उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे के पठवा पराठा फाड़ दबू। याद रखे माई बहन सबके ओकर। अच्छा, वहाँ पे जितने भी यूपी बिहार के लोग रहते हैं, क्या सभी को वो बोल रहे हैं कि मराठी आप लोग को बोलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से मार के भगाना पड़ेगा? क्या वो बम्बई का चपलवा चपलवा से मारबो, मुँह फच फच खून बहतो। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ पे बाबा खान जो दोगला है, इसको दोगला हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये जात से तो पहले मुसलमान है। इसका बाबरी मस्जिद पे बाला ठाकरे ही पहले हथौड़ा चलवाया था, और तफरो ही जा रहा झंडा उठावे नरचट के फार्म भरे। अरे भकुआ कौन तुम यहाँ है रे दोगला, तुम्हारा ही ना मस्जिद को वो ईंटा तोड़ा मारा था, बाबरी मस्जिद को, तो तुम का इसके लिए उछल रहे हो झूठ मूठ के, और भाषा की लड़ाई लड़वा रहा है, और तू एक साथ में रहा है। बाकी बॉलीवुड के जितना भी हराम हराम ज्यादा हराम जादी हो, सारा फिल्म बने तू वहीं जो हिंदी में, जितना भी है हिंदी में फिल्म बनाएगा और मराठी में बोलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीटीवी भारत में। बाबा खान पवन सिंह को बोलते हैं कि पवन सिंह गधा है, दोगला है, ये है वो है, उसी सारी चीजें पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया। हाँ, जय महाराष्ट्र, जय मराठा। अच्छा, बाबा खान पवन सिंह पे क्यों इतना आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई, हम बोल रहे हैं जय महाराष्ट्र जय मराठा, समझ रहे हैं। हम मराठी भाषा बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं मराठी सीखना। पूछो क्यों? क्यों क्यों मराठी सीखना चाहते हैं? इसलिए कि हमको महाराष्ट्र। अच्छा, जैसे मान लीजिए जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं सब तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन बाबा जो खान है वो भी आके हिंदी में बयान दे रहे हैं, तो कोई वो हिंदी में बोल रहे हैं? तो बिना हिंदी बोले, देखो बच्चा पैदा भी होता है तो हिंदी में रोता है, ओए, ओए, समझ ली कि ना। तो अब बताओ मराठी में कोई रो के दिखाओ कैसे रो, तो मराठी में कैसे रो, भरे में ऐसे थोड़ी कोई रोता है यार, हिंदी में ना रोएगा। बाकी चुतिया बना रहा है सबको। अच्छा, जितने भी बॉलीवुड के कलाकार हैं जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, सलमान खान होगा, और भी लोग हैं, उन सभी हिंदी बोलते हैं और वहां पे रहते हैं, लेकिन उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं बाबा खान, एकदम पर्सनली पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। देखो ये भोजपुरी के जानता है कि पावर स्टार है, लेकिन अभी पावर कहाँ गलो, फूस सो गलो। अरे भैया, अभी तक ब्लेंडर नहीं मारे हैं, का मार लीजिए तो पावर आ जाएगा, तनी दिखाइए जाके। बाकी हम डरे वाला नहीं हो भाई, हमरा बहुत फोन अलो, धमकी आबो, बहुत कुछ होबो, उससे हमरा कुछ न होए वाला हो। एगो कोई मराठी के गान में दम नहीं है जो हमरा से फरिया लेगा, आके आके फरिया ले हमरा से। अच्छा, एक वीडियो में आप कह रहे थे कि हम बम्बई जाने वाले हैं, तो क्या आप गए थे? तो क्या आपसे बाबा खान मिले थे कि नहीं मिले? अरे हम जाए के तैयारी हो गलू, टिकट उकट सब बना लेलू कल। जैसे जाए ला किए तो देख रहे हैं कि कहता हमको बुखार लगा हुआ, 2 दिन मत आना, और हमारा ट्रेन आज है और 2 दिन वो मिलवे नहीं करेगा, तो हम जाके वहाँ पगला ही जाए भाई, अपनो पैसा जियान। बाकी हमारा पैसा वैसा खत्म हो गलो। बाकी हमारे बारकोड लगा दिलू एजा पर ही, जितना भी मराठी है जिसको भी चूल मचल है कि समीर चौधरी के बुलाएंगे और पिछवाड़ा में दम है, तो हमको सहयोग राशि दीजिए, हम टिकट बनाएंगे, हम आ जाएंगे। फिर हमको कुछ भी भेजिए आप लोग, 5-10 हज़ार रुपया भी भेज दीजिए बारकोड पे, हम आवे ला तैयार ही हो। तो क्या पवन सिंह पे इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं? क्या बाबा खान अपना फेमस होने के लिए से बोल रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए से बोल रहे हैं क्या? आओ कोची, कोई चिंता है इसको? साला कहता है कि देख पवन सिंह मैं शेर हूँ। अरे दोगला, तू बकरा है, बकरा का दाढ़ी रहता है, ये देखो शेर का मोछ होता है। शेर का मोछ होता है कि नहीं होता है? बचपन से हम लोग पढ़े हैं, किताबों में देखे हैं, शेर का मूछ होता है। दाढ़ी वाला शेर तो हम आज तक नहीं देखे हैं, दाढ़ी वाला बकरा देखे हैं जरा काट के खाता है। अच्छा, वहाँ पे खेसारी लाल यादव का भी घर है, तो वो बाबा खान बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कोई भी शुरुआत से रह रहा है, जिनका यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया, उन उसको तो मराठी तो बोलना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा है मराठी तो हम सिखाएंगे। अरे भड़वे, पहले तुम हमको मराठी सिखा दो, तो तोर बहन से हम ब्याह करबू, तोर जीजा बन जेबू, तब बात करना हमसे। बाकी ये सब दगला है साला, कोई काम कर। लेकिन बम्बई में बाबा खान को ही क्यों दिक्कत हो रहा है? ओकर मौसा के वजह पर ही जमीन ज्यादा है साला के, जबकि यूपी में था ही। एकर बाप जो है, एकर बेटी बहन पे चढ़ रहा था, तो अपन बाप के मार के भाग गया बॉम्बे, हुआ जाकर उछल रहा है बाबा खान बनल है, लाड़ खान है मर। लेकिन लेकिन वो तो बाबा खान है, लेकिन नाम में दो है, एक तो बाबा और एक तो खान, तो क्या ये मतलब
इस तरीके से उनका नाम से भी मतलब थोड़ा अजीब लग रहा ना नाम से दोगला नहीं लग रहा है है। एक तो बाबा एक हमार बाबा पेल दिया ओकर माई के तो ओकर बाद वो कान में पैदा हो गया जाके, समझ रहे हो? तुम्हारा साला नामों में दोगलाई है रे भड़ुए। चला तो क्या खेसारी लाल यादव वहां पे रहेंगे तो क्या उनको भी मराठी भाषा बोलना पड़ेगा? ऐसा नहीं है यार, कोई मत बोलो, हम तो कहेंगे सब मराठी के हिंदी या भोजपुरी सिखा दो। अच्छा, जितने भी यूपी बिहार के लोग वहां पे रहते हैं, क्या वहां से सभी लोग अपने यूपी बिहार में आ जाएंगे तो क्या जितने भी मराठी लोग हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा? फिर उन लोगों का रोजगार कैसे चलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कोई क्यों आएगा भला, सब अपना कमाए खाए, और जो बीच में उंगली करने का काम करे उसको खनिया मार के दम दिखाओ, पावर दिखाओ कि मैं बिहारी हूँ, मार के बत्ती से झाड़ दो उसका। अच्छा दिनेश लाल यादव कहते हैं कि हम बम्बई में रहेंगे, लेकिन अगर हमसे कोई टारगेट करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, अजीब बात है, अगर दिनेश लाल यादव जी को लग रहा है कि हाँ भाई इसे भी हम दिनेश लाल यादव के पावर देख ले लो के, बोले के बात ना हो, पावर दिख गलो हमरा, पावर दिख लो कि उनका सारा टीम के आदमी ओकरा घेर के ओजे पर ही कूच दिया। तो इसके पहले लॉरेंस बिश्नोई के भी बारे में बोले थे, तो लॉरेंस बिश्नोई के जो आदमी हैं उनको कूट दिए थे, उसके बाद आगे शांति हो गए। हाँ, तब अजीब बात है, इसे इसके साथ ये भी होने वाला अभी। हाँ अच्छा, अनुरुद्धाचार्य महाराज जी मतलब लड़कियों पे मतलब एक बात बोल दिए हैं जिससे मतलब काफी ज्यादा विवाद हो गया, तो क्या कहेंगे, इस तरीके से उनको बोलना चाहिए कि नहीं? देखो, अनिरुद्ध आचार्य जो है, देखो सबसे पहले तो ये बाबा वाला ड्रेस और ड्रेसअप ना हो, छक्का नहीं ऐसे करो, अरे भैया बाबा का हमारे यहाँ ड्रेसअप होता है, भगवा गेरुआ होता है कि नहीं, तो आप उस तरह का कोई ड्रेस कोड पहनिएगा तब ना अच्छा लगेगा। दत्ताचार्य जो महाराज हैं वो कहते हैं कि जो मतलब 20 साल से ऊपर लड़कियां रहती है वो कोई जगह मुंह मार के आती है, तो क्या मतलब इस तरीके से बोलना सभी लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं हम क्या? इतना कहना चाहेंगे कि लड़कियां बिगड़ तब रही है जब हालात जो ये हो गया, अब हम चाहेंगे कि बाल विवाह शुरू हो जाना चाहिए। बाल विवाह क्यों शुरू होना चाहिए? तो बाल विवाह होने से सिंदूर लग जाएगा, जब सिंदूर लग जाएगा तो उसके पास लाइसेंस आ जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं कि बाल विवाह करके उसको गौना कर दीजिए, बाल विवाह कीजिए और गौना कीजिए 20 साल के बाद, तब देखिए कि नियम कानून कैसे बचा हुआ रहता है। अच्छा, तो चलिए अभी हमारे साथ मौजूद है समीर चौधरी। ये इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।